दोस्त उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो दोस्त मेहनत करती रहिए, इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहिए। तो चलिए हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.3। ठीक है दोस्त, आखिरी जो हमारी एक्सरसाइज है वो पढ़ रहे थे। तो हमने पहले के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, दूसरे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब 3 क्वेश्चंस और हमारे रह गए थे, उनको भी हम आज खत्म कर देते हैं। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर चौथा है वो अब आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्त, फिर अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को हल करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले पूछा क्या है हमसे, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है तीसरा हमारा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना, देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा गया है कि लंबाई है चौड़ाई से दुगनी हो। तो सबसे पहले चौड़ाई मान लेते हैं। माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई कितनी है, मान लेते हैं कि x मीटर है। ठीक है दोस्त, चलिए लंबाई मान लेते हैं। लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए क्वेश्चंस में कहा गया है, क्वेश्चंस में पहले ही हमें बताया गया है कि जितनी लंबाई है उससे दोगुनी क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई अगर x है तो लंबाई चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी चौड़ाई से, तो लंबाई हो जाएगी हमारी 2x। ठीक है दोस्त, देखिए अब क्या बोल रहा है आगे, अब हमसे कहा गया है, हाँ, और क्षेत्रफल हमें दिया है, जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया है क्वेश्चंस में, कितना है 800। देखिए ये 2x मीटर हो जाएगी, ये क्वेश्चन हमें दिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, देखिए अब कोई भी हम बगिया बनाते हैं या बगिया है कोई भी, तो बगिया किस प्रकार की रहती है, बगिया रहती है आयताकार। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है दोस्त, तो बगिया हमारी इस प्रकार से रहती है, खेत के आकार की। ठीक है, तो उसकी लंबाई ये होती है और चौड़ाई ये होती है। ठीक है दोस्त, तो इसका हमें क्षेत्रफल दिया है पहले से ही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका हम सूत्र लिखते हैं बगिया का। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, आयत भी बोलते हैं। जो खेत रहता है हमारा वो आयताकार आकृति का होता है। ठीक है, तो इसको हम आम की बगिया भी मान सकते हैं, इसको आयत भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आयत का हमारा जो सूत्र होता है उसको हम एक बार लिखेंगे, या आयत का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं आप, या बगिया का क्षेत्रफल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बगिया का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, आम की बगिया लिख लेना। ठीक है, इसमें लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, आम की बगिया तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना है, कितना दिया हुआ है 800। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें पहले से ही दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं। अब देखिए बगिया का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बगिया का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है दोस्त, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है बगिया का क्षेत्रफल, या आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। या ये बगिया दे रहे हैं पहले से, तो हम बगिया का क्षेत्रफल भी क्या मानेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x, बराबर कितना है 800। ठीक है, 2x का x में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800। ठीक है दोस्त, देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही बराबर 800, ऐसे ही एक्स स्क्वायर की गुणा में है ये, तो बराबर की उस साइड जाएगा तो बटे में आ जाती है संख्या। ठीक है, 2 चौके 8, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 400। ठीक है दोस्त, अब देखिए जैसे ही हम इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो 400 पर क्या लगा जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, रूट आ जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए 400 किसका वर्गमूल होता है, 20 का वर्गमूल होता है। ठीक है दोस्त, तो x का मान हमारा क्या निकल कर आ गया, 20 निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो x का मान हमें 20 निकल कर आ चुका है। अब लंबाई और चौड़ाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए लिख देंगे, अतः बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई हमने क्या माना था, x माना था, तो x का मान हमें निकल आया है, तो बगिया की चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है, और लंबाई क्या हो जाएगी, बगिया की लंबाई मानी थी हमने 2x। ठीक है, मतलब मानी नहीं थी, वो ऐसा कह रहा था क्वेश्चन में कि जितनी चौड़ाई है उससे दोगुनी क्या है लंबाई है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x, तो 2x का मान कितना है 20, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, मतलब 40 मीटर आ जाएगी लंबाई इसकी। ठीक है दोस्त, तो फाइनली लंबाई और चौड़ाई का मान हमने निकाल लिया है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा।
क्वेश्चन चौथा है, देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखिए कितने मित्र हैं? 2 मित्र हैं। देखिए मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। क्या? एक छोटी सी चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए एक मित्र ए है और एक मित्र बी है, ठीक है। एक मित्र ए है, एक मित्र बी है, ठीक है। दोनों की आयु का जो जोड़ है वो कितने के बराबर है? 20 वर्ष के बराबर है, ठीक है। मतलब इसकी आयु, किसकी? ए की आयु और बी की हम आयु को जब जोड़ते हैं तो ये कितना बनता है हमारा? 20 बनता है, ठीक है दोस्त। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि जो ए है उसकी आयु है 5 साल, ठीक है। ये है जो ए है उसकी आयु 5 साल है, तो हम कह सकते हैं, कोई भी बता सकता है कि अगर ए की आयु 5 साल है, ठीक है, तो बी की आयु 15 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसकी और इसकी आयु का जोड़ 20 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर पहले की आयु 5 वर्ष है तो दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए ए की आयु अगर 10 वर्ष है तो बी की आयु कितनी आ जाएगी? बी की आयु भी 10 वर्ष आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी आयु का जोड़ 20 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इसकी आयु मान लो 12 वर्ष है, ठीक है, तो इसकी आयु आप अपने आप बता सकते हैं कि इसकी आयु कितनी होगी? 8 वर्ष होगी, क्योंकि दोनों का जोड़ आना चाहिए 20 के बराबर। देखिए अब आ कैसे आ जाए, देखो एक मिनट देखना। जैसे ए की आयु मैं मान लेता हूँ 18 वर्ष है या 15 वर्ष मान लो, ठीक है। ए की आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो बी की आयु कैसे ज्ञात करेंगे? जितनी टोटल आयु है दोनों की, दोनों का जोड़ है, देखिए दोनों की आयु का जितना जोड़ है उसमें से पहले वाले की घटा दो तो दूसरे की अपने आप निकल कर आ जाएगी, ठीक है दोस्त। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए इसी तरह से है क्वेश्चन है हमारा चौथा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु, ध्यान से समझना दोस्त क्वेश्चंस को। पहले मित्र की आयु मान लेते हैं हम x वर्ष है, ठीक है। हमें टोटल का भी पता है कि दोनों की आयु का जोड़ कितना है? 20 है। अब देखिए दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु कैसे निकालेंगे? अगर पहला जो व्यक्ति है अगर उसकी x वर्ष है आयु, तो टोटल कितनी है? 20। 20 में से पहले वाले की आयु घटा देंगे तो हमें दूसरा जो व्यक्ति है उसकी आयु पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी? ये बता रही है समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है दोस्त, क्लियर है? देखिए अभी यार समझाया मैंने कि देखिए एक बार देख लीजिए, पहला व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति है, दोनों की आयु का अगर जोड़ 20 के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ इसकी आयु अगर 11 वर्ष है, ठीक है, तो दूसरे की निकालेंगे कैसे? मेन मुद्दा यही है। अगर पहले की हमें पता है या मान ली है कुछ भी हो, तो अगर पहले की आयु 11 है तो दूसरे की कैसे निकालेंगे? दूसरे की तब निकलेगी जब पूरे टोटल जोड़ में से हम पहले वाले की घटा देंगे। तो 20 में से कितना घटाएंगे? 11 घटाएंगे तभी 9 आएगी, ठीक है। तो 9 किसकी आ जाएगी? जी दूसरे व्यक्ति की आयु आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? इसी प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में किया है कि पहले वाला जो मित्र है उसकी आयु अगर x वर्ष है तो दूसरे व्यक्ति की आयु कैसे निकालेंगे? टोटल आयु में से, दोनों की टोटल आयु में से पहले वाले की आयु घटा देंगे तो दूसरे की हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x है तो हमें x घटाना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई संख्या मार रहे थे हम तो 20 में से संख्या घटा रहे थे, ठीक है दोस्त। बस बात इतनी सी है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, दोनों की आयु का जोड़ 20 के बराबर है। अब देखिए दोनों की आयु निकल कर आ चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 48 था। देखिए अब प्रश्न के हिसाब से करेंगे, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, देखिए 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु कितनी हो जाएगी? अगर वर्तमान आयु अभी कितनी है पहले मित्र की? x वर्ष है। तो 4 साल पहले, देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर कि अगर कोई भी आयु दी हुई है हमें, तो अगर वो कह रहा है कि आज से 4 साल पहले या 10 साल पहले या 50 साल पहले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो वर्तमान आयु दी हुई है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जितने वर्ष पहले की या पूर्व की हमसे पूछ रहा है, ठीक है। पहला या पूर्व कुछ भी शब्द दे दें, पहला दे दें या पूर्व दे दें, बात एक ही है, ठीक है। और अगर पश्चात अगर वो कहते हैं या बाद कहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर जो वर्तमान आयु है उससे हमें आगे को बढ़ना होगा। आगे कैसे बढ़ते हैं हम? प्लस करके, ठीक है दोस्त। तो क्लियर है? ये बोल रहे हैं पूर्व की बात, ठीक है। तो अभी अगर पहला मित्र x वर्ष का है तो 4 साल पहले कितने का हो जाएगा? x माइनस 4 का। देखिए घटाते तो हैं हम। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है आज 15 साल का है वो, ठीक है, तो हम अगर कोई व्यक्ति 15 साल का है, अगर हम पूछ ले कि ये जो व्यक्ति है ये 5 साल पहले कितने साल का होगा, तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 5 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 5 साल पहले वो 10 साल का होगा। क्लियर सी बात है? अगर आज कोई व्यक्ति 15 साल का है तो 5 साल पहले 10 साल का होगा। अगर यही पूछ लेते हैं कि आज अगर व्यक्ति 10 साल का है
ठीक है। 5 साल बाद कितने साल का होगा, ठीक है, तो 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहले वाला जो मित्र है उसकी आयु 4 साल पहले कितनी होगी, x-4, ठीक है। और दूसरा वाला जो व्यक्ति है उसकी 4 साल पहले कितनी होगी आयु, तो 20 माइनस एक्स तो है उसकी वर्तमान आयु, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 4 और माइनस कर देंगे, ठीक है। और इन दोनों की जो 4 साल पहले की आयु है, 4 साल पहले की पहले मित्र की आयु ये हो गई x-4, 4 साल पहले दूसरे मित्र की आयु हो गई 20 माइनस x-4, ठीक है दोस्त। देखिए तो 4 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल कितना था, 48 के बराबर, ठीक है। अब इसको देखिए हल करेंगे, हमेशा नहीं है x-4, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, हल करेंगे। 20 में से 4 घटाएंगे कितने बचेगा, 16, और माइनस जी एक्स ऐसे बराबर कितना हो जाएगा, 48 के बराबर, ठीक है दोस्त। देखिए अब गुणा करेंगे, तो गुणा कैसे करेंगे, एक्स का गुणा करेंगे 16 में, 16x, फिर एक्स का गुणा करेंगे माइनस एक्स में, तो माइनस की x², फिर -4 का गुणा करेंगे 16 में, तो 16 चौके 64, ये लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर -4 का माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस की 4x बराबर हो जाएगा 48, ठीक है दोस्त। देखिए -x² ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए 16x और 4x कितने हो जाएंगे, 20x, और माइनस के 64 ऐसे ही, ये 48 बराबर की साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर की साइड क्या बचेगा 0, -x² ऐसे ही, प्लस 20x ऐसे ही, ठीक है। माइनस के 64 और -48 कितने हो जाएंगे, -8 4 12 4 10 11, 112 बराबर 0। देखिए दोस्त अब क्या करेंगे हम, देखिए माइनस यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर माइनस हम कॉमन लेंगे तो संख्या देखिए, अगर कोई भी चिन्ह हम कॉमन लेते हैं, जैसे माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, प्लस तो कॉमन आता नहीं, ठीक है। अगर माइनस यहाँ पर कॉमन लेंगे तो जो संख्या माइनस में है वो प्लस में बन जाएगी, जो प्लस में है वो माइनस में, ठीक है दोस्त। तो -x² कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस की x² बचेगी, ये प्लस की 20x है तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस की 20x, ठीक है। ये माइनस की 20x 112 है तो ये आ जाएगी प्लस की 112 बराबर 0। अब देखिए माइनस गुणा में है इसकी, तो माइनस जाएगा 0 के बटे में, ठीक है, तो माइनस का अस्तित्व हो जाएगा समाप्त। तो हमारा समीकरण क्या बचेगा, बनेगा द्विघात समीकरण x² माइनस की 20x प्लस की 112 बराबर 0। देखिए दोस्त ये बना हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे हम डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 20² - 4ac का मान निकालेंगे, यहाँ से देखेंगे कि इस ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण, इसका अस्तित्व है या नहीं है। अगर अस्तित्व नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर अस्तित्व है तो उसको आगे हल करेंगे, ठीक है। इसको समीकरण दे दो, देना हो तो समीकरण 1 हम तुलना करते हैं, समीकरण 1 की तुलना ax², ये द्विघात समीकरण का रूप है, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब देखिए a का मान आ जाएगा यहाँ पर 1, b का मान आ जाएगा -20 और c का मान आ जाएगा 112, ठीक है। चूँकि b² - 4ac डी बराबर, इसमें मान रखेंगे हम, b का मान कितना है 20, ठीक है, -20, तो -20 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मान है 1 और c का मान है 112, ठीक है दोस्त। 20 कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 112 चौके 448, 4 दूनी 8, ठीक है। तो हमारा बचा क्या है यहाँ पर, माइनस के 48, ठीक है दोस्त। क्या बचा, माइनस के 48। अब देखिए यहाँ पर माइनस की संख्या बन रही है, ठीक है। हमने बताया था आपको 3 कंडीशन बताई थी इस क्वेश्चन की शुरुआत में, कि अगर b² - 4ac का मान 0 से अगर छोटा आता है, देखिए माइनस वाली संख्या हमेशा 0 से छोटी ही होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, उसका अस्तित्व ही नहीं होता है, ठीक है, आगे हल करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लिख देते हैं अतः कोई हल नहीं है, ठीक है, इतना ही लिखेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलिए बेहतर तरीके से आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्त। चलिए हमारा इस प्रश्नावली का और इस जो अध्याय है अध्याय 4 का आखिरी क्वेश्चंस हमारा बचा हुआ है, चलिए उसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए साथियों हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन 5वां, ठीक है दोस्त, ध्यान से समझिएगा। देखिए पढ़ के बता देता हूँ, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्त। आप स्क्रीन पर क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है, क्या करेंगे, दिया क्या है हमें दिया है परिमाप, ठीक है। क्या क्या दिया है हमें, परिमाप कितना है 80 मीटर, ठीक है दोस्त। और क्षेत्रफल कितना दिया है हमें, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर,
क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर के बराबर। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं इसको, और इसमें ज्ञात भी क्या करना है हमें? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है दोस्त, तो मान लेते हैं, माना लंबाई x, लंबाई कितनी है? x मीटर, तथा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? y मीटर हम मान लेते हैं। लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई कितनी है? y मीटर है। ठीक है, अब देखिए, अब जो दिया है हमने वो लिख लिया और हमने मान लिया। देखिए माना क्यों है? क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्त, तो लंबाई और चौड़ाई हमने मान ली है। अब देखिए क्वेश्चंस को हल करते हैं। क्या हल करते हैं? क्वेश्चंस में क्या कहा गया है कि पार्क को बनाना संभव है। देखिए पार्क कैसे बनता है? पार्क भी आयताकार आकृति का बनता है। ठीक है दोस्त, पार्क भी कैसा बनता है? आयताकार आकृति का। ठीक है, बगिया हो, पार्क हो, ठीक है, ये सब आयताकार आकृति के बनते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस में, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी में आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है? परिमाप। तो आयत का परिमाप होता क्या है? आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, कितना है? 80 मीटर। आयत का परिमाप होता क्या है सूत्र में? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्त, बराबर हो जाएगा 80। अब देखिए लंबाई कितनी है? 2, ऐसे ही लंबाई कितनी है? लंबाई है x और चौड़ाई है y, बराबर हो जाएगा 80। देखिए x प्लस y, ऐसे ही ये 2 जाएगा, ये गुणा में है तो 2 बराबर की उस साइड जाएगा, तो संख्या कहाँ पर आ जाएगी? बटे में। तो 80 बटे 2, 2 से 80 काटेंगे 40 बार। ठीक है, तो x प्लस y बराबर 40। देखिए दोस्त, ये हमारा समीकरण पहला हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो x प्लस वाई बराबर कितना निकल कर आ चुका है? 40, समीकरण 1। देखिए अब हम लगाते हैं सूत्र दूसरा। दूसरा क्यों लगाते हैं? क्यों? देखिए पहला हमने लगाया, जो हमें दिया है परिमाप, तो पहले हमने आयत का परिमाप का सूत्र लगाया, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान निकल कर आ गया। ठीक है, जोड़, पहला समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयत के क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे। ठीक है, चूंकि आयत का क्षेत्रफल, आयत का, और देखिए यहाँ से हम, एक मिनट, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? x प्लस वाई बराबर 40 आया हमारा। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर 40, ऐसे ये y है जो प्लस का, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से हमारा x का मान निकल कर आ चुका है। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब लगाएंगे आयत के क्षेत्रफल का सूत्र। चूंकि आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा y बराबर कितना आ जाएगा? 400। ठीक है दोस्त, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, तो देखिए यहाँ से x का मान जो है, देखिए ये मान लीजिए, ये बना हमारा समीकरण 2। ठीक है, x गुणा y बराबर 400, ये समीकरण 1 और 1 2। अब देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखेंगे तो x का मान क्या है? देखिए x की जगह रखेंगे 40 माइनस वाई, तो x की जगह 40 माइनस वाई, और ये y ऐसे ही गुणा में, और बराबर में आ जाएंगे 400। ठीक है दोस्त, देखिए y का मान, y का गुणा करेंगे 40 में 40 वाई, y का गुणा करेंगे y में माइनस के वाई स्क्वायर, और ये जो 400 है बराबर किस साइड आएंगे? प्लस के हैं तो काय के हो जाएंगे? माइनस के 400, बराबर के उस साइड क्या बचेगा? 0। ठीक है दोस्त, अब देखिए क्रम से लिखते हैं, माइनस के वाई स्क्वायर और प्लस के 40 वाई, और ये माइनस के 400 बराबर 0। देखिए अब यहाँ से माइनस की संख्या है तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर, और जो माइनस की संख्या जब भी कॉमन लेते हैं तो जो संख्या प्लस की होती है वो माइनस की बन जाती है। ठीक है, कई बार बता चुके हैं आपको, और जो माइनस की होती है प्लस की, जो प्लस की होती है वो माइनस बन जाती है, प्लस की बन जाएगी ये 400 बराबर 0। ये माइनस पहुँच जाएगा 0 के बटे में। ठीक है, तो माइनस का अस्तित्व हो जाएगा समाप्त, तो बचेगा हमारा समीकरण 2 का समीकरण वाई स्क्वायर माइनस के 40 वाई और प्लस के 400 बराबर में 0। देखिए दोस्त, ये हमें 2 का समीकरण प्राप्त हो चुका है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखिए क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे कि इसका जो मान है, जो 2 का समीकरण है, इसका अस्तित्व है या नहीं है। अगर अस्तित्व होगा तो इसको हम आगे हल करेंगे। ठीक है दोस्त, तो क्या करेंगे, जो 2 का समीकरण है लिख देंगे, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है दोस्त, अब देखिए डी बराबर, देखिए पहले ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। ए का मान है कितना? 1,
बी का मान है -40 और सी का मान है 400। ठीक है दोस्त, अब डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, b² - 4ac। ठीक है, तो देखिए यहाँ से b का मान कितना है -40, तो -40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्त हम तुलना कर रहे थे, तो समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, इस समीकरण की तुलना हमने कर दी द्विघाती जो रूप है समीकरण x² + bx + c = 0 से, तो ABC के मान निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, अब मान तो निकल आए हमारे, अब देखेंगे हम इस द्विघात समीकरण को, ये अस्तित्व इसका है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा, डी का मान निकालेंगे, d = b² - 4ac। देखिए b² - 4ac का मान निकालेंगे तो b का मान कितना है -40 का होल स्क्वायर आ जाएगा -4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 400। ठीक है दोस्त, चलिए इसको ऊपर करते हैं। -400 का हम 2 बार -40 को गुणा करेंगे, 2 बार 4 चौके 16, 100 आ जाएंगे प्लस के -4 चौके 1600। देखिए दोस्त यहाँ से हमें डी की वैल्यू 1600 में से -1600 कर देंगे, कितने आ जाएंगे 0। देखिए दोस्त b² - 4ac का मान कितना आ गया है 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका अस्तित्व है। देखिए अगर अस्तित्व है तो क्या करेंगे, हम द्विघाती सूत्र से इसको हल करेंगे। ठीक है, द्विघाती सूत्र से इसको हल करेंगे। द्विघाती सूत्र हमारा है -b + √b² - 4ac बटे में 2a। देखिए -b का मान कितना है -40, तो माइनस माइनस प्लस के 40 हो जाएगा, प्लस माइनस b² - 4ac का मान क्या निकला हमारा 0। देखिए d का मान या b² - 4ac का मान एक ही बात है। ठीक है, तो d का मान कितना है 0 या b² - 4ac का मान कितना है d के बराबर है, तो d का मान 0 है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 बराबर 2। a का मान कितना है 1। देखिए 40 ऐसे ही प्लस माइनस ये 0 और ये हो जाएंगे हमारे 2। ठीक है दोस्त, तो चलिए एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं। देखिए दोनों बार में हमारी क्या निकलेंगे, मान बराबर निकलेंगे। ठीक है, क्यों निकलेंगे, क्योंकि जो हमारा मूलों का अस्तित्व आया है वो 0 के बराबर आया है। तो अगर 0 आया है तो जितने भी दो मूल निकलेंगे हमारे, वो दोनों मूल कैसे होंगे, दोनों के दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है दोस्त, तो क्या करेंगे हम, देखिए एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, तो क्या करेंगे 40 + 0 बटे 2, तो 40 में 0 जोड़ेंगे। ठीक है, 0 किसी भी संख्या में जोड़ दो या घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बटे 2, 2 से काटेंगे 40, 20 आ जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह लेंगे हम, तो 40 - 0 बटे 2, 40 में से 0 घटाएंगे तब भी 40 आएगा, बटे में 2, 2 से भी 40 काट देंगे, कितनी बार में 20 बार में। ठीक है दोस्त, तो 0 का मतलब है कि दो मूल कैसे आए हमारे, बराबर आए। ठीक है दोस्त, क्लियर है, बस हमें यही ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, लंबाई भी कितनी है, देखो यहाँ पर दो मूल जब बराबर आए हमारे तो लंबाई भी हमारी 20 है और चौड़ाई भी हमारी क्या है 20 ही है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ठीक है दोस्त, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्त, इसी के साथ मिलते हैं एक नए चैप्टर में। ठीक है, और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।